नू भाजपा जिला कार्यालय झिरकमल पर भाजपा के जिला प्रभारी समय सिंह भाटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर 25 नवंबर को होने वाली विशेष कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पवित्र तीर्थ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के उपलक्ष्य में पधार रहे हैं। उनका आगमन को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी इस अवसर पर ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए जुट गए। बैठक में जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर प्रधानमंत्री का स्वागत एक गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने बताया कि आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्होंने कहा कि सभी मिलकर इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाएं। इसके साथ ही बैठक में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में होने वाले भव्य कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। प्रभारी ने कहा कि ये आयोजन समाज को एकता, त्याग और धर्मनिष्ठा का संदेश देने वाला होगा। आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को लेकर के भी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कुल मिलाकर 25 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों को लेकर नू भाजपा इकाई पूरी तरह सक्रिय और उत्साही दिखाई दे रही है। जी, आज की प्रेस वार्ता का क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य कोई नहीं है। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबको बिहार विजय की बधाई देता हूं कि 2/3 क्या 3/3 से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर एक तगड़ी मोहर लगाई है, जो सभी जातियों के बंधन तोड़ते हुए 202 सीट लेके आना एनडीए को कोई छोटी बात नहीं। पहली दफा बिहार ने इस देश के अंदर बदलाव का एक अच्छा संकेत दिया है। उसके लिए आप सबको बधाई और साधुवाद कि हमारे यहाँ से जो भी कार्यकर्ता गए उन सब की भी मेहनत वहां पर लगी। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर सभाएं करके आए, जिनका 100% रिजल्ट आया। जिन जिन विधानसभाओं पर वो गए उन सभी विधानसभाओं को जीतने का कार्य किया गया है। 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पधार रहे हैं। और इस पावन धरा पर जब वो पधारे, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो 17 तारीख को हरियाणा का प्रवास था उनका, किसी कारणवश से वो पोस्टपोन होकर अभी 25 तारीख को वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो उस विषय को लेकर हम लोगों ने कल भी मीटिंग, हमारी प्रांत की टोली की बैठक हुई है। उसके बाद में आज जिलों की बैठकें हो रही है और उसमें जो प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं उनका स्वागत भव्य तरीके से किस तरीके से हम कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती पर करें, उसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन सारे विषयों को लेकर विभिन्न जिलों में हमारे पूरे प्रांत के अंदर सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और शक्ति केंद्र से लेकर मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और प्रदेश की टीम, जिला की टीम, सभी टीम मिलकर अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ में और एक गुरु तेग बहादुर का जो 350वां साला है उसको भी भव्य तरीके से एक शहीदी जो ये है इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। हमारा छोटा से लेकर बड़ा कार्यकर्ता सब गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन करता है और हम सब कार्यकर्ता ये भी आशा रखते हैं, अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने जो रास्ता दिखाया था, हमें गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते को हम आगे लेकर जाएं, उस रास्ते पर चलें हमारे कार्यकर्ता और एक अच्छे हरियाणा और देश का, एक भारतवर्ष का निर्माण कर सकें। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के जो पोस्टर है उन पर काले पोतने का काम किया गया है, इस बारे में? देखिए, कांग्रेस नाम की कोई मुझे संस्था नजर नहीं आती है इस देश के अंदर। जो कांग्रेस होती थी वो आज से 11 साल पहले मर चुकी है। अब जो अपने आप को जिंदा कांग्रेसी कहते हैं वो अच्छे काम करने वाले लोगों पर, एक देश के तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्रधानमंत्री के और एक अच्छा हरियाणा का निर्माता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा को, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का
के पोस्टों पर शाही फेंकना, मुझे नहीं लगता ये कांग्रेसी जो है इनकी कोई वो है, मानसिकता इनकी बहुत डल हो चुकी है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है वो मर्द पड़ी हुई है, ना हरियाणा में है ना देश के अंदर। और बिहार के अंदर तो आप और हमने देखा है कि बिहार के अंदर इनकी क्या स्थिति हुई है कि कितनी सीटें ली और मिली कितनी है, वो भी बाई चांस 100 50 से जीत गई, नहीं तो इनमें कोई पूछ नहीं रहा है। और राहुल गांधी पैदल मार्च करता डोल रहा था, वो पैदल मार्च भी भूल गए। अब वो पीछे वोट चोरी का नाम ले रहे थे, अब बिहार की जनता ने बता दिया कि वोट चोर कैसे होते हैं। अरे ये इस देश के प्रधानमंत्री का लगाव है जनता से, प्यार है। प्रधानमंत्री जितना काम देश के लिए करते हैं उससे ज्यादा इस देश की जनता उनको लाइक करती है, उनको पसंद करती है। नरेंद्र भाई को जितना माताएं बहनें जितना उनको पूजती हैं, इतना आज तक इस देश का इतिहास रहा है, किसी प्रधानमंत्री को नहीं पूजा होगा। तो ऐसा काम करने वाले इंसान के बारे में, ऐसे काम करने वाले देश के प्रधान सेवक के उसके ऊपर टिप्पणी करना, ये कांग्रेस को हताशा नजर आती है। इनको मतलब एक तरीके से जो नकार दिखते हैं ना जनता, वो नकारे हुए लोगों का एक अपनी एक जो चिढ़ होती है इनकी, अपनी हताशा होती है, वो निकालने की कोशिश करते हैं।